हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम फिर से अपनी क्लास 12th की फिजिक्स 2025 और 26 के लिए हम कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 है स्टार्ट कर दिए हैं। और ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास है ना। लाइव क्लास भी चलती है, रिकॉर्डेड भी चलती है। तो इसमें हम चला क्या रहे इस समय, तो हमारी क्लास इस समय न्यूमेरिकल की है और इसमें से आज हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है। कुमार मित्तल की बुक है हमारी और क्लास 12th के लिए है, हिंदी मीडियम से। हमने इसके पहले 19 न्यूमेरिकल लगा लिया था, आज 20वां न्यूमेरिकल लगाना है। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी तैयार बैठिए। चलते हैं क्वेश्चन पर, सीधा क्वेश्चन सिद्ध करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ो भैया। अपनी अपनी कुमार मित्तल की बुक जो है उसको निकालो और उसमें से 20वां नंबर क्वेश्चन जो है उसको पढ़ो ध्यान से, और हम भी पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए। लिखा हुआ है, धातु की एक जैसी गोलियां, ठीक है, ए तथा बी पर क्रमशः 40 तथा 10 की -10 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं, ठीक है। वे क्या करते हैं, हम एक गोली ए और ये दूसरी गोली बना लेते हैं। ये गोली ए है और ये वाली गोली बी है, ठीक है। दो गोलियां हैं, इन पर क्या है, एक पर है 40 माइक्रोकुलाम का आवेश और ये प्लस पर है, और दूसरे में -10 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया है, ठीक है भैया। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। ओके, हाँ, क्वेश्चन में क्या बोला कि इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। लो जी, ये 2 मीटर कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, ठीक है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य करेगा, यानी कि F का मान पूछा है यहाँ पर, ठीक। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि इस पर F का मान क्या है। तो कूलाम के नियम से जानते हैं। इतना स्टेप करने के बाद फिर अगले स्टेप पे देखेंगे ये कि इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर इन्हें अलग करते हैं तो 2 मीटर की दूरी पर रखते हैं। वही चीज़ है, 2 मीटर भी 2 मीटर है। तो इस पर क्या करेंगे अब, दूसरी कंडीशन में कि दोनों को आपस में सटाएंगे, मतलब कि दोनों पर क्या करेंगे, आपस में स्पर्श करेंगे। तो क्या कह रहा है कि जब स्पर्श कराएंगे फिर उन पर क्या, यानी कि कैसा वैद्युत बल कार्य करेगा, ये पूछा जा रहा है। और फिर पृथ्वी से जोड़ देंगे तो कैसा बल कार्य करेगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ भी है नहीं, इसमें ध्यान से लगाएंगे लग जाएगा, है नहीं कुछ भी, कूलाम के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के समझते हैं। और इसके पहले मैंने बताया था कि जब दो गोले आपस में स्पर्श कराते हैं तो दोनों पर आवेश समान हो जाता है, Q1 + Q2/2, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं। तो स्थिति प्रथम यानी कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है, नंबर 1 पर ये वाला कंडीशन चलेगा। F का मान निकालना है। होता सूत्र क्या है, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। ओके जी सर। F बराबर इतने का मान होता है 9 × 10⁻9 Q1 का मान दिया है यहाँ पर 40 माइक्रोकुलाम, और ये Q2 का मान क्या दिया है यहाँ पर -10। तो इसको हम ब्रैकेट में -10 माइक्रोकुलाम ऐसे लिख लेंगे। और R का मान दिया होगा 2 मीटर दिया है, तो ये 2 मीटर में है ना, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर। तो F आगे क्या होगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग घात के रूप में लिख लेते हैं। तो 9 × 10⁻9 × 40 × 10⁻⁻6 × 10⁻10⁻6 बटे में स्क्वायर कर लो, 2 2 का 4, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 4 से 40 को काट दो ना, 4 धाम 40, हाँ ठीक है, कट जाएगा। तो F बराबर यहाँ से लिख लो 4 से 1 कम 4, 4 धाम 40, 10 कट जाएगा ना जी, जी सर कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। अब इसको गुणा करा लो, 10 धाम 100, 100 9 900। तो F बराबर होएगा यहाँ पर 900, हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए 10 धाम 100 9 900, और ये माइनस में होगा। अब घातों को सॉल्व करेंगे, 10⁻6, 10⁻6 को क्या कर लोगे, 10⁻−12, तो ये हो जाएगा 10⁻−12 गुणे, अब ये 10⁻9 है तो यहाँ से 10⁻9। अब इसको सॉल्व करो तो -900 गुणित, आगे ये सॉल्व करोगे 10⁻3। अरे
तो ये अब इस माइनस है ना, ये इसको बटे में करेंगे तो 900/3 हो जाए। ओ सॉरी 3 कह रहा हूँ। देखिए 10 की घाते -3 है ना, इसको अगर नीचे लेके आओगे तो 10 की घाते +3 हो जाएगा। तो 10 की घाते +3 और 10 की घात +3 जो होता है इसको लिख सकते हो, 10 की घात +3 को लिख सकते हो 1000। ठीक, तो हम डायरेक्टली मार रहे हैं 10 की घात 3 को क्या कहेंगे 1000। तो 1000 से जब 900 को भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.9 आएगा। ठीक, इतना न्यूटन। आगे भी ले जा सकते हो, जाएगी क्यों नहीं। देखो 1000 से हम 900 को भाग देते हैं। ठीक, पहले देखो 0 से 0 काट ही लो, 0 0 2 0 काट लो, 10 को 9 से भाग दे दो तो 0.9 हो गया। 10 9 आई 90, कट्टम कुट्टम 0.9। ये क्या आ जाएगा, इतने का न्यूटन आंसर। तो माइनस कहाँ चला गया, माइनस। ठीक, तो ये प्लस है। क्या बोल रहा है कि धातु की एक जैसी गोलियां हैं, इन पर कितना हुआ कैसा। तो ये दोनों गोलियां आपस में क्या होंगी, आप अपने प्लस है माइनस है तो दोनों गोलियां आपस में क्या करेंगी, आकर्षण बल लगाएंगी। तो ये बल कैसा होएगा, आकर्षण। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट करो, मैं साइड में होता हूँ 1 सेकंड के लिए। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम अगले स्टेप की बात करेंगे। करो भैया स्क्रीनशॉट करो यार, गर्मी लग रही है। हो गया जी सर, चलते हैं आगे। अब इसको हम मिटाएंगे, उसके बाद फिर आगे अगली कंडीशन देखेंगे। तो ये पहली कंडीशन का आंसर आ चुका है। ठीक है, हाँ अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर लेके आओ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ आगे चलिए। अब क्या बोल रहा है कि इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर, मतलब कि दोनों गोलियां थी, ये गोली ए थी ये गोली बी थी, यही तो था दोनों। क्या बोल रहा है कि दोनों को जब स्पर्श कराएंगे, मान लो कि ये बी वाली थी, सॉरी ये बी है ना, इसको मान लो स्पर्श कराएंगे, तो जब स्पर्श कराएंगे तो ये गोली ए है, ये वाली गोली बी है। तो स्पर्श कराएंगे तो दोनों पर आवेश जो हो जाएगा वो कैसा होगा, इस पर भी Q1 + Q2/2 होगा। ठीक, स्पर्श कराएंगे तो इस पर क्या होगा, Q1 + Q2/2 आवेश होगा, और इस पर भी Q1 + Q2/2 आवेश होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्पर्श कराने के बाद ऐसा आवेश होगा। और बोला क्या था कि A पर क्या है 40 का था, यहाँ पर 40 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर -10 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, 40 माइक्रोकुलाम या 10 माइक्रोकुलाम। तो Q1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 40 माइक्रोकुलाम और प्लस नहीं होगा, प्लस Q2 रखेंगे ना, तो ये -10 माइक्रोकुलाम होगा, ये बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा 40, Q1 क्या है 40 है ना, तो 40 माइक्रोकुलाम और Q2 क्या है -10 माइक्रोकुलाम बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, ये Q1 का आवेश होगा और ये वाला क्या होगा Q2 का आवेश होगा। तो आगे अब हम क्या करेंगे, और दूरी क्या है इनके बीच की, वही है 2 ही मीटर बोला है कि 2 मीटर की भाई क्या है इनके बीच की दूरी है। तो ये कंडीशन चलेगी यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूटन के नियम से, सॉरी न्यूटन बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है, कूलॉम के नियम से। हाँ, तो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, तो इतने का मान तो जानते हो, 9 × 10⁻9 होता है। Q1 का मान इतना ला के रखेंगे, मैंने पहले ही निकाल लिया है ये Q1, और एक Q2 का मान इतना रखा है, मैंने पहले ही निकाल लिया, तो Q1 के डायरेक्ट रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से Q1 का मान क्या होएगा 40 माइक्रोकुलाम -10 माइक्रोकुलाम गुणे, जगह नहीं आ रही है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने दो, 1 सेकेंड। लो जी, इतने का मान होता है 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान मैंने क्या निकाला यहाँ पर, ये 40
माइक्रोकुलाम माइनस 10 माइक्रोकुलाम, और यहाँ भी 40 माइक्रोकुलाम माइनस 10 माइक्रोकुलाम, और बटे का होएगा आर स्क्वायर। आर का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर होगा। ओके जी सर। अब 40 में से 10 जाएगा, 30 बचेगा। अरे एक सेकंड, बटा 2 मैंने लगाना भूल गया। यहाँ पर बटा 2 है इसका, और इसका भी बटा क्या है 2। एक सेकेंड रुक जा भाई, ये बटा 2 लगाना भूल गए थे। इसका बटा 2, इसका भी बटा 2, और आर स्क्वायर होता ना, ये आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 2। ओके जी सर, आपसे एकदम राइट है भाई। चलो अब क्या करेंगे, 40 में से 10 30 बचेगा। तो यहाँ से f बराबर ये इतना लिख लो, 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 40 में से 10 30 माइक्रोकुलाम बटे 2 गुणे 30 माइक्रोकुलाम बटे 2, और बटे में क्या होगा 4। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसको मिटाएंगे, एक सेकंड फिर आगे चलेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नहीं कुछ भी भाई, मेरे क्वेश्चन क्या है, रद्दी है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं है भाई, सॉल्व करो, आंसर आ रहा है। चलो इसको काटो खटाखट, 2 15 दूना 30, 2 15 दूना 30, है ना। ठीक, तो यहाँ से f बराबर आपका आ जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 15 माइक्रोकुलाम गुणे 15 माइक्रोकुलाम बटे 4। ठीक, अब क्या करोगे जी, काटोगे, क्या कटेगा, इसको काट दो, 9 4 एकम 4, कुछ। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 से 9 को भाग दो यार, 4 दूनी 8, 1.10, 4 दूनी 8 20, 4 पंचे 20, 2.25, 2.25 काटोगे तो 2.25 आएगा, 2.25 गुणे 15 गुणे 10 की घाते, माइक्रोन को 10 के -6, 15 गुणे 10 की घाते -6। ठीक, ये बटा 1 है ना, बटा 1 कर दो, क्यों, क्योंकि वे दशमलव नीचे लाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 100 से नीचे गुणा कराएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100, तो दशमलव उड़ जाएगा। और 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की घाते 2, 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की घाते 2, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो दशमलव हट जाएगा, 10 की घात 2 हो जाएगा। अब इसको f बराबर यहाँ पर 225 गुणे 15 गुणे 15, ठीक, घातों को एक साथ रखेंगे, 10 की घाते -6 12, और 10 की घाते 2 ऊपर जाएगी तो 10 की घात -2। ठीक है, अब इतना आएगा, तो यहाँ से f बराबर 225 गुणे 15 गुणे 15 गुणे 12 की 10 की घाते -14। ठीक, ओहो एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, एक सेकंड। चलिए, तो क्या हुआ था ना कि हमारे यहाँ लाइट चली गई थी और इस वजह से बड़ी दिक्कत हो गई, और लाइट आ चुकी है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कभी कभी लाइट चली जाती है, तो कभी ट्रेन आ जाती है, कभी क्या बड़ी प्रॉब्लम रहती है वीडियो रिकॉर्ड करने में, पढ़ाने में। चलो ध्यान से देखते हैं आगे। तो ये थी वैल्यू अपने निकल के आई है ना, 10 की घात 9 ये वगैरह वगैरह सभी। अब हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है मुझको, अब कुछ भी नहीं करना है, अब इसको गुणा करा लेना है, बस आंसर आ जाएगा। चल ध्यान से करते हैं, क्या क्या है ये 225 15 और 15, और इसको सॉल्व करना है। तो f बराबर आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसी को गुणा करना है भाई, तो 15 15 हम 225, और 225 को 225 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा, देखो 225 को मैं 225 से गुणा कराऊंगा, देखो क्या आएगा, 25 के 5 हासिल होएगा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 के 2,
5 दूनी 10 11, ठीक। 2 पंचे 10 के 0, 2 पंचे 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, जोड़ो 5 2 5 1 6, 4 1 5 5 10, 5 4 1 5, तो आया ये 50 625, ठीक। तो 50 625, 50 625, तो ये आएगा 50 625। तो इतने गुणा करने पर 50 625 आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 की घात -14 और 9, तो ये हो जाएगा -14 5, 10 की घात है -5, तो ये हो जाएगा गुणे 10 की घात -5। अब क्या करोगे, इसी को सॉल्व करना है। तो ये 10 की घात -5 जो होता है ये बटे में करोगे तो 50 625 बटे में आएगा तो प्लस हो जाएगी 10 की घात 5, और जब 10 की घात 5 प्लस में हो जाएगी तो 10 की घात 5 को क्या लिख सकते हो, 10 की घात 5 को 1 2 3 4 3 2 5, हाँ ठीक है। तो 10 की घात 5 को मैंने क्या लिख लिया, 10,000, ठीक। अब इसको जब 10,000 से इसको भाग देंगे, 10 की घात 5 है ना, तो क्या करोगे, 3 2 5 अंक के पहले दशमलव लगाओगे तो 1000 से ये 1 0 और जाएगा, 3 3 6, ठीक। यही तो है ना, 10 की घात 5 को क्या लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो ना, क्या है 1 लाख, 3 3 6 1 लाख, 1 लाख 3 3 6, इसको कितने से भाग दोगे, 50,625 को, तो ये जाएगा नहीं तो 0 दशमलव, ठीक। फिर दशमलव लगाओगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 बार वगैरह वगैरह जाएगा, ठीक। तो चलो कोई बात, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, फालतू ये सब करने का नहीं। तो देखिए 10 की घात अगर -5 है तो इसको 5 अंक के पहले दशमलव लगाओगे तो ये घातें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, तो ये 0.506 इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, इतने को डायरेक्टली। अब f बराबर, अब इसको सार्थक अंक में अगर लिखना चाहो तो 1 अंक इधर आ जाएगा तो 0.51 न्यूटन, ये ऐसा हो जाएगा। भाई देखो कैलकुलेशन है, डायरेक्टली मारो, फालतू इसमें टीम नहीं करना चाहिए, ठीक। तो अभी घात वगैरह नीचे ऊपर करोगे तो दिमाग पागल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर ये -5 इधर है तो इधर आओगे, उनको अगर इधर लेके आओगे घातों को तो ये प्लस में जाएगी, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, तो 0.5 ऐसा आएगा। फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो f बराबर इतना आएगा आंसर। तो ये था नहीं कुछ भी, कक्षा 5-6 का क्लास का है ये, ठीक। तो यहाँ तक हमारी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और इसके बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। भाई देखो हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि ये 1 to 1 चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अब कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है कैलकुलेशन में तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग भी, है ना। भाई हर चीज़ तो सिखा दूंगा, हर चीज़ पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, चल जाएगा मामला, लेकिन एक आध पॉइंट तो आपको भी सीखनी पड़ेगी ना। तो अगर मिस्टेक कहीं होता है तो उसको आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया करो, है ना। बाकी चीज़ें मैं एडजस्ट कर देता हूँ सही से, कैसे क्या है, लेकिन आप लोग भी अगर सहायता मिलती है तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट में बताइएगा। और ठीक है, वैसे 100% मैं तो सही बताऊंगा, और हमारा आंसर भी आ चुका है इतना। और क्वेश्चन में और भी कहा है ना क्या कि, हाँ इतना आ गया, कहा कि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो मतलब कि अगर जोड़ दोगे, पृथ्वी से जोड़ दो, तो जानते हो ना कि पृथ्वी पर आवेश जो होता है, वो मैंने बताया था, विभव जो होता है 0, तो विभव 0 होता है तो आवेश भी क्या होगा, 0। और जब आवेश 0 होगा तो यानी कि f का मान भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि सूत्र ही होता है f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर Q 0 तो सारी वैल्यू 0, तो सारी वैल्यू 0 यानी कि f भी क्या, 0। तो इस वजह से अगर आप पृथ्वी से जोड़ देंगे कोई भी गोले को तो उस पर बल क्या होगा, 0। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, इसके पहले पार्ट वाला भी हो गया। तो इस तरह से आंसर आ गया, बहुत ही आसान था, क्वेश्चन था नहीं कुछ भी। तो अब मिलेंगे अपने नए क्या 21वें नंबर क्वेश्चन पर, तब तक के लिए इसको
सीखे समझे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू। पढ़ो भैया ध्यान से, बहुत मारो, पढ़ो।